सुबह का सीन क्लीनर हेडक्वार्टर। वहाँ खाली कमरे के बीच में कोई चलता हुआ दिखाई देता है और वो सांका होता है जो सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहा होता है। और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है कैफेटेरिया से, जिसके लिए वह कैफेटेरिया के अंदर जाता है। तो वहाँ पर इतने सुबह सुबह बहुत सारी पार्टी चल रही होती है और रियो भी उसे वहीं दिखाई देती है और बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पार्टी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। सांका वहाँ जाता है और रियो से मिलता है और रियो से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो रियो उसे बताती है कि ये रूडो के लिए वेलकम टू द ग्राउंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और वही चल रहा है, जिसे देख करके सांका समझ जाता है कि यहाँ बाकी सारे लोग केवल खाना खाने के लिए आए हुए हैं और वह रूडो को ढूंढता है। तभी उसे रूडो एक किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख करके वह परेशान होता है और कहता है कि जिसके लिए पार्टी है उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तब उसे रियो बताती है कि हाँ, इसलिए क्योंकि ग्राउंड पर उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे धोखा दे गया है, जिससे वह उदास है। तभी उससे ग्राउंड पर हुए उस नए ट्रैश बेस्ट के बारे में पूछता है तो रियो उसे बताती है कि वह एक अजीब तरीके का ट्रैश बेस्ट था और वह एक ऑब्जेक्ट से काम कर रहा था और वो कोई ऐसा वैसा ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जिसे किसी आदमी ने बनाया था और यह बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, इसीलिए मैंने सीनियर्स को ये सारा काम दे दिया, अब मैं फ्री हूँ। यह सुनकर के सांका उससे कहता है कि तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो। और वहाँ पर हमें रूडो दिखाई देता है जो सोच रहा होता है उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऊपर भी इसी तरीके से उसके साथ होता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के बैठ जाता है और उसे बताता है कि हम ग्राउंड पर सही से मिल नहीं पाए थे, मेरा नाम रूबियन है, तुमने जो आज किया उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे रूडो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा तो वाइटल इंस्ट्रूमेंट बीच में ही धोखा दे गया और तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर रियो को आना पड़ा। वहाँ ऊपर भी ऐसे ही होता था, मैं गुस्से में किसी को भी पीट दिया करता था और मुझे बचाने के लिए रेप्टो को आना पड़ता था। ये मेरे लिए शर्म की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ लेकिन अभी भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। रूबियन उसे बताता है कि फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम सपोर्टर को लोग इंसान नहीं समझते, क्लीनर के गले में लगा हुआ फंदे की तरीके से देखते हैं और आज भी वैसा होता है, लेकिन तुमने हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वह एक लड़के को दिखाता है और कहता है कि वही फॉलो है जिसे तुमने बचाया था। पहले तो क्लीनर बनना चाहता था और ट्रैश बीस को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसके पास में कोई पावर नहीं थी, इसीलिए उसने सपोर्टर बन गया और वह अभी भी क्लीनर बनने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। वह अपनी प्यारी चीज़ पर काम कर रहा है और उसका कहना है कि जब वह क्लीनर बन भी जाएगा तो वो खुद को क्लीनर नहीं समझेगा और एक सपोर्टर की तरह ही खुद को समझेगा, जिससे रूडो थोड़ा सा परेशान होता है। रूबियन आगे कहता है कि तुम्हें भी सारी चीज़ों को भुला देना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या है, कैसे है, क्यों है। तुम्हें बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि तुम आखिर में बनना क्या चाहते हो। तुम्हें यहाँ आने से पहले कुछ तो चीज़ होगी जो तुम करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तुम उसी के बारे में सोचो और उसी पर मेहनत करो और तुम एक ना एक दिन अच्छा जरूर करोगे। और उसके सिर पर हाथ फेरता है जिससे उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और उसी के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर एंजन आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि बहुत बोरिंग दिन था, जिससे रूडो परेशान होता है लेकिन उसे और ज़्यादा परेशान करता है और कहता है कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए पार्टी चल रही है। इतनी में सांका और रियो भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो सारा का सारा खाना खत्म हो जाएगा। तभी सांका उससे कहता है कि सबसे ज्यादा खाना तुम ही खा रहे हो और सभी लोग उसे इंसिस्ट करते हैं पार्टी में आने के लिए, जिससे रूडो भी वहां से चला जाता है और पार्टी एंजॉय करता है। तभी वहां पर हमें बहुत सारे पेंट के डिब्बे दिखाई देते हैं और एक आदमी होता है जो म्यूजिक प्ले करता है, जिससे वहां पर माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। वह पेंट करना स्टार्ट कर देता है, सबका इंटरेस्ट उसी तरफ चला आता है। तभी वहां पर हमें इंजन रूडो के पास दिखाई देता है और वह
वह उससे बताता है कि इसका नाम गॉब है और इसे ध्यान से देखना, और यह जो भी चाहता है वो हासिल कर लेता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करता है। और वो गॉब वहाँ पर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। वह उनसे कहता है कि कम से कम यहाँ पर खिड़की तो खोल दो जिससे इसकी स्मेल बाहर चली जाए, हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। एंजन सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है और वह उससे कहता है कि गॉब, तुम आजकल बहुत सारी पेंटिंग्स बना रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे इस बार कुछ ऐसा बना के दो कि मजा ही आ जाए। लेकिन गॉब उसे कहता है कि मैं पेंटिंग तो बनाऊंगा, लेकिन इसका वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें मजा आएगा कि नहीं। और वह अपनी पेंटिंग बनाने में जुट जाता है और एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाता है। तभी हमें कल के एपिसोड में दिखा हुआ वही प्लेस दिखाई देता है जहाँ एक आदमी कैद था, और वह आदमी अभी बुरी हालत में हमें दिखाई देता है और वह भीख मांग रहा होता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन सामने वाला आदमी अजीब सी स्माइल के साथ में उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम्हें मैं छोड़ दूँ? तो चलो ठीक है। और वह एक नाइफ उसके मुंह में घुसाता है और उसका मुंह चीर देता है और हंसता है। और रूडो के बारे में वहाँ पर बात चल रही होती है। एक स्पेराइट जिसके बाल सफेद हैं, आंखों के नीचे गड्ढा, ये बहुत अच्छी निशानी है। और यही वह चिल्लाता है पागलों की तरीके से। तभी हमें क्लीनर ऑफिस में कोई जाता हुआ दिखाई देता है और वह सैम्यू होती है, और वो एक कुर्सी पर जाकर के बैठती है और जिसे पता चल जाता है कि किसी का फोन आने वाला होता है। वह फोन को उठाती है और वहां से एक मिशन आता है जिसके लिए वो कुछ क्लीनर्स को बुलाती है, जिसमें सांका, रूडो और बहुत सारे सपोर्टर शामिल होते हैं। उन्हें बताती है कि हमारे पास में एक मिशन है। सांका रूडो को देख करके परेशान होता है और उन लोगों से कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसका ट्रेनी हूँ, लेकिन अभी ऑफिशियली एक क्लीनर ज्वाइन नहीं किया है। तभी सैमियो उसे बताती है कि इसको मैंने बुलाया है क्योंकि सामने वाला जो हादसा है वो बड़ा अजीब है। एक ट्रैश बीस्ट एक मर्चेंट का कोई सामान चुरा लेता है, और मजे की बात यह है कि वो सामान कुछ और नहीं, एक और जिंदा स्पेराइट है, और वह उसे जिंदा चाहती है। और मुझे लगा कि शायद रूडो को इसमें इंटरेस्ट होगा, और रूडो उसके बारे में सुनता है तो उसे अजीब लगता है। तभी वहाँ पर रूबियन उससे कहता है कि रूडो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तभी रूडो सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, हो सकता है मैं वहाँ पर जाऊँ तो लोगों पर बोझ बन जाऊँ, लेकिन चूंकि ये एक स्पेराइड है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई क्लू मिल जाए। और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे सब रिलैक्स होते हैं, लेकिन सांका उसे अजीब नजरों से देखता है। तभी सैमियो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ इंजन को भी भेजना चाहती थी, लेकिन वो कहीं चला गया है। और उसने कहा कि सांका इसे बड़े आसानी के साथ में डील कर लेगा और उसे संभाल लेगा। यह सुनकर के सांका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सारे के सारे इंसिडेंट वाली एरिया पर पहुंच जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तभी उनमें से लोग बात कर रहे होते हैं अपने हथियारों के बारे में। इतने में ही पीछे से एक आदमी आता है और बताता है कि रूबियन एक ताबीज रखता है, और जब भी वो बाहर निकलता है उससे प्रार्थना करता है, जिससे रूबियन उसे गुस्से से दो चार बातें कहता है, लेकिन फिर उसे अपनी वो ताबीज दिखाता है और कहता है यह सस्ती सी चीज है, प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होता, अगर मुझे इससे शांति मिलती है तो क्यों ना प्रार्थना किया जाए। तभी वहाँ पीछे अचानक से एक वियर्ड सी औरत दिखाई देती है, जिससे सारे लोग डर जाते हैं, और यह वही मर्चेंट होती है जिसका यह टास्क होता है। अब सब लोगों को पता चल चुका होता है वो क्लाइंट है। तभी रूडो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सही सही वो पेराइड मिला था, क्या वो जिंदा था, क्या वो उसने तुम्हारे साथ में कुछ बातें की, ये वो दिखता कैसे है, इस तरीके की बहुत सारे सवाल पूछता है, जिससे वो परेशान होती है। और वहाँ सारे के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी वह बताती है कि मैं अपना सामान लेकर के जा रही थी और अचानक से वह मुझे दिख गया, तो मैंने उसे अपने साथ ले लिया। चूंकि वो बेहोश था इसीलिए मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई। जिससे रूडो कहता है कि क्या तुम्हें सच में उसे बचाना है या फिर उसके साथ कुछ और करना था। लेकिन वह क्लाइंट बताती है कि मुझे केवल उसे बचाना था और मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। और पीछे सांका दिखता है, जिसे लग रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वह उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें उस साइट पर ले जाती हूँ, और उन्हें खंडहर से होते हुए एक बिल्डिंग के पास में ले जाती है। और अब भी सांका को भरोसा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसी बारे में वो सोच रहा है। और
और वो सारे के सारे एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं, जिसे क्लाइंट दिखाते हुए कहता है कि हाँ उसी बिल्डिंग में वो ट्रेस बीस गया है और उसके साथ में वो स्पेराइट भी है। रूडो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और वो लोग उस बिल्डिंग के पास में पहुंच जाते हैं। तभी सांका कहता है कि वो स्पेराइट खतरनाक भी हो सकता है, तो सभी के सभी चौकन्ने रहो, बिल्कुल भी गलती मत करना। और वो सारे के सारे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाते हैं सामने उन्हें कुछ दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि वो वही स्पेराइट है। तभी वो क्लाइंट उसे जबरदस्ती अंदर की ओर धक्का देते हैं और एक जगह पर ले जाकर के छोड़ देती है। जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट के पास में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं है, वो एक डॉल है। इतना समझने से पहले ही उनके पैरों के नीचे से जमीन कीचड़ बनने लगती है और सारे के सारे उसी में धंसने लगते हैं और नीचे ग्राउंड पर जाकर के गिर जाते हैं। यह देख करके उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि फ्लोर अचानक से मिट्टी कैसे बन गया। तभी वो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां पर वो क्लाइंट दिखाई देता है और उनसे सलामती की बात पूछता है, बताता है कि वो स्पेराइट और कोई नहीं तुम हो, जिससे रूडो परेशान हो जाता है और लोग भी वहाँ परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो फंस चुके हैं। तभी वहाँ अंधेरे से आवाज आती है और कुछ लोग वहाँ से टॉर्च लेकर के बाहर आते हैं, जिसे देख करके सांका बिल्कुल समझ चुका था कि वह उन्हें फंसाने की केवल एक चाल थी। और वहाँ हमें दो वियर्ड से आदमी दिखाई देते हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी होता है। यह देख करके रूडो उनसे पूछता है कि अब ये लोग कौन हैं, क्या ये किडनैपर हैं? तभी रूबियन उसके पास में आता है और उससे बताता है ये सारे के सारे लोग रेडर्स हैं। पहले इनका तो एक छोटे मोटे लुटेरों का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब इनका ग्रुप बड़ा हो गया है और ये अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और मजे की बात ये है कि सारे के सारे रेडर्स गिवर्स भी हैं, जिससे ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तभी रूबियन बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। सांका से उनसे निपटने की बात करता है। सांका उनसे कहता है कोई बात नहीं, मैं निपट लूंगा। और वो सारे के सारे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और रूडो को भी बुलाते हैं। रूडो भी उनके साथ में चला जाता है। रूबियन रूडो को बताता है कि वो तुम्हारे किडनैपर जैसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिससे रूडो भी परेशान हो जाता है। और यहाँ पर सांका और उन रेडर्स के बीच में जंग शुरू हो जाती है। सांका उसे देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों को वो स्पेराइड में ज्यादा इंटरेस्ट है और उसी के लिए ये सारा का सारा प्लान बनाया, और तुम अगर उन्हें बेचोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन वह लड़की हंसती है और कहती है कि मुझे उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे स्पेयर के बारे में और जानना है, और एक जिंदा स्पेराइड से बढ़िया क्या हो सकता है स्पेयर के बारे में जानना। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता था कि कोई भी बॉर्डर पार कर सकता है बिना मेरी इजाजत के। उसने बॉर्डर कैसे पार किया ये भी मुझे जानना है, जिससे सांका गुस्सा होता है और वो अपने मास्क को उतारता है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोग क्या सोचते हो और तुम उसके साथ में क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम सारे के सारे बिल्कुल बेकार हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी वह बताती है हाँ तुम्हें केवल 2 ही लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ पर और भी सारी चीजें हैं। और वहाँ पर मिट्टी की गुड़िया बनाना स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते चारों तरफ बहुत सारी मिट्टी की गुड़िया बनने लगती है, जिसे सांका बहुत ही हल्के में लेता है। वह अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है और उन्हें फोड़ने लगता है, जिससे वह लड़की हंसती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये मिट्टी की गुड़िया आसान शिकार दिखाई दे रही है, लेकिन इनके बीच में क्या है वो भी तो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। और वह उनसे लड़ रहा होता है। तभी उन मिट्टी की गुड़िया में से वह आदमी निकलता है और उसे पंच करता है, जिससे वो जाकर के दूर गिरता है और वो कहता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए, जिससे अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक सांका पर भारी पड़ता है और उसे बार बार पीट रहे होते हैं। यह सारी चीजें सांका के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं, क्योंकि वह उनको नहीं समझ रहा होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वह हंसते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम ही हो जो मेरे सामने खड़े रह सकते हो, तो अगर तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और वो वहाँ नीचे कीचड़ बना देती है जिसमें वो धंसने लगता है और वह उसे कहती है कि तुम इसी कीचड़ में धंसते चले जाओ और खत्म हो जाओ।
जाओ। जिससे सांका खड़ा होता है और वह गुस्से में उनसे बातें करता है कि मुझे पता है कि तुम बेवकूफ लड़की हो और तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, और तुम टकले आदमी, तुम्हारे वो शूज देख करके मैं समझ गया कि तुम स्नो शूज इसीलिए पहनते हो जिससे तुम उबड़ खाबड़ जगह पर चल सको। क्या अजीब इत्तेफाक है। कीचड़ ने बना दी जोड़ी और उसका इसी तरीके से वो मजाक बनाता है जिससे दोनों के दोनों गुस्से में आ जाते हैं। तभी फिर से सांका उसे कहता है मुझे पता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता और तुम्हारे वार के बारे में भी मैं गलत सोच रहा था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और मैं इसका रोज ख्याल रखता हूँ। इसका वजन क्या है, ये क्या कर सकता है, कितनी तेजी से किसी को हिट कर सकता है, इसके बारे में मुझे पूरी तरीके से जानकारी है। यह सारी चीजें सुन करके सामने वाली लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है और वह गुस्से में अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन पर पटकता है जिससे वहां पर हमें ब्लू एनर्जी दिखाई देती है जो बहुत सारी वेव्स निकालती है और उसको पकड़े हुए सांका उन वेव को जज करता है। तभी उसे पता चल जाता है कि किस मिट्टी की गुड़िया में वो आदमी छिपा हुआ है और वह तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही बार में उस आदमी को ढेर करता है और अगले बार में उस लड़की को भी ढेर कर देता है और वो जमीन पर धूल चाटते हुए हमें दिखाई देते हैं। और सांका कहता है कि बस एक ही बार में सब ढेर हो गए। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारा भी यही हाल होगा और हमें वो किडनैपर दिखाई देता है जिसने उस आदमी को खत्म किया था।